जय माता दी। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ बहुत ही अत्यंत गूढ़ विषय है। ये सारे पापों से मुक्त करता है, पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। अर्थात ऐसा एक ही जगह है और वो है माता की स्तुति, माता की कथा। तो मैं आज माता के 9 रूपों के बारे में आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहला मेरा वीडियो है, इसमें मैं जो माता के 9 रूपों का पहला स्वरूप है मैं उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पर ब्रह्म है क्या। पर ब्रह्म अर्थात सर्वोच्च ब्रह्म, ब्रह्म से परे, जो निर्गुण है, निराकार है, शाश्वत है, जो सत्य है, जो सर्वव्यापी है, अर्थात सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा संहारकर्ता के रूप में जो माया से परे है, जिस पर माया का कोई असर नहीं होता। ऐसा कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि जिन्हें हम लोग त्रिदेव बोलते हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो हम लोग मानते हैं कि ये सर्वशक्तिमान हैं। आज तक तो यही आप लोग मानते हैं कि ये तीनों देव जो हैं वो सर्वशक्तिमान हैं, परंतु मैं आज आप लोगों को बता दूं कि इनसे भी एक शक्तिशाली कोई ऊर्जा है। वो क्या है? आदि पराशक्ति, योग माया, महामाया, जगत जननी, जो इन तीनों की भी उत्पत्ति की है। उस माता के सामने कोई नहीं है। ये तीनों देवता भी उन्हीं के पुत्र हैं, ये भी उन्हें अपनी माता मानते हैं। तो उनसे शक्तिशाली कौन है? और आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं उसी माता की चर्चा करने जा रहा हूं। तो मैं ये बात करूं कि माता ने आखिर 9 अवतार क्यों लिए। ऐसे तो असंख्य अवतार हैं, लेकिन हम लोग जो नवरात्रि में पूजा करते हैं और हर दिन मानते हैं कि पहला दिन शैलपुत्री का है, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का है। तो जो श्लोक भी हम लोग बोलते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तन्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ये इसमें 9 अवतार का नाम समाहित है। तो मैं ये बता दूं कि माता ने 9 अवतार लिए क्यों। महिषासुर जैसे शक्तिशाली अत्याचारी राक्षसों का संहार करने के लिए। तो अभी बात होती है कि क्या केवल संहार करने के लिए माता ने अवतार लिया था? नहीं, भक्तों का उद्धार करने के लिए भी माता ने अवतार लिया। सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए, सिद्धियां प्रदान करने के लिए, भक्ति का एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और अनेकों कारण हैं जिसके लिए माता ने 9 अवतारों को धारण किया था। शक्ति के विभिन्न चरणों कौन कौन से? साधना, संयम, वात्सल्य, ज्ञान को दर्शाते हैं। ये भक्तों के कष्टों को दूर करके उनके जीवन में संतुलन लाते हैं, ये 9 रूप। तो मैं आज उसके 9 रूपों का पहला रूप का मैं वर्णन करता हूँ। भक्तों, जो पहला रूप है वो है शैलपुत्री का। शैलपुत्री माता समृद्धि प्रदान करने वाली है। ये अत्यंत ही दयालु स्वभाव की है। इनके चरण में यदि आप जाते हैं, जो भी मांगते हैं माता बिल्कुल झोली भर देती है। ये शैलपुत्री हैं कौन? जब
सती माता, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि शिव सती, शिव जी की जो अर्धांगिनी सती थी, तो उन्होंने क्या किया, जो दक्षराज की पुत्री, तो वो क्या की थी, सभी लोग जानते हैं कि अपने पिता के यज्ञ में या यागाग्नि में अपने आप को भस्म कर ली थी, प्राणों की आहुति दे दी थी। तो जब वो दोबारा पुनर्जन्म ली, जब पुनर्जन्म ली तो कहाँ जन्म ली, शैलराज हिमालय तथा मैनावती के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली थी। ये वही शैलपुत्री हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि वो तो पार्वती थी, बिल्कुल थी, पार्वती ही थी। इनका नाम ही पार्वती है, हेमवती है। शैलपुत्री, शैलराज, पर्वतराज, शैल का मतलब पर्वत, पर्वतराज, और शैलपुत्री मतलब पर्वत पुत्री। ये वही माता शैलपुत्री हैं जिन्हें हम लोग पार्वती जानते हैं, जिनका चर्चित नाम है पार्वती, जो कठोर तपस्या करके नंदा व्रत, मैंने बताया था एक दिन कि कुंवारी कन्याएं यदि नंदा व्रत का पालन करें, नंदा व्रत करें तो मनचाहा वर पाती हैं। इन्होंने नंदा व्रत किया था, 1 साल का कठोर तप, और भी लंबा तप किया था, परंतु 1 साल तो नंदा व्रत इन्होंने किया था। और भगवान शिव शंकर को इन्होंने पाया था। बहुत सारे मार्ग में बाधा आए थे, फिर भी इन्होंने पाया। ये वही माता शैलपुत्री हैं। ये वृषभ इनका वाहन है, वृषभ अर्थात बैल। बाएं हाथ में एक कमल का पुष्प लिए रहती हैं तथा दाहिने हाथ में त्रिशूल लेकर बहुत ही अत्यंत मनमोहक रूप में रहती हैं। तो हम माता शैलपुत्री के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माता आप लोगों की झोलियों को भर दे, आपकी सारी मनोरथ पूर्ण करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे के वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगला वीडियो मैं माता के अगले रूप का आपको दिखाऊंगा कि ब्रह्मचारिणी माता कौन थी। और छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि बड़ा वीडियो आजकल आप लोगों के पास टाइम नहीं है। रील देखने के लिए तो घंटों घंटों हो जाएगा, मगर भक्ति की बातें सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो थोड़ा सा भक्ति के लिए भी समय निकालिए। और मैं ये मानता हूँ कि 24 घंटे में जो आधा घंटा 1 घंटा भगवान के लिए नहीं निकालता है तो जीवन बिल्कुल निरर्थक है। जय माता दी।